भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को संबोधित करते हुए कहा, देवर्षि पुनर्जन्म के विषय में कुछ और गहरे सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं। यह लक्षण मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं और इनसे यह जाना जा सकता है कि किस प्रकार के पाप और कर्म अगले जन्म में क्या फल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में सत्यवादी होता है अर्थात झूठ बोलकर धन कमाता है, उसे यमलोक में कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसे सत्य के मार्ग से भटकने और समाज में भ्रम फैलाने के अपराध में दंडित किया जाता है। इस सजा के पश्चात जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसकी वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। वाहक लाकर बोलता है या उसकी वाणी में स्पष्टता नहीं होती, या दोष उसके झूठ बोलने के पाप का प्रत्यक्ष परिणाम है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संवाद की कठिनाइयां आती हैं और वह सामाजिक रूप से अक्षम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म में निष्पाप और मासूम जानवरों पर अत्याचार करता है तो उसे भी नरक की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। वह नरक में उन जानवरों की पीड़ा का अनुभव करता है जिन्हें उसने कष्ट दिया था। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसकी वाणी को शक्ति नहीं मिलती और वह गूंगा पैदा होता है। यह लक्षण उसके पूर्व जन्म के निर्दयता और हिंसा के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। उसकी आत्मा में जो दोष उत्पन्न होता है वह इस जन्म में गूंगेपन के रूप में प्रकट होता है। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में कारण किसी की हत्या करता है वह भी नरक की भयानक यातनाओं का सामना करता है। नरक में उसे उस दर्द और पीड़ा का अनुभव कराया जाता है जो उसने अपनी हत्या के द्वारा दूसरे को दिया था। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसे कोढ़ जैसे गंभीर रोग से ग्रसित शरीर प्राप्त होता है। कोढ़ का रोग उस व्यक्ति के शरीर को विकृत कर देता है और वह समाज से तिरस्कृत होता है। यह रोग उसके पाप का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह उसे जीवन भर कष्ट देता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, जो व्यक्ति पिछले जन्म में शराब का अत्यधिक सेवन करता है उसे यमलोक में भीषण कष्टों से गुजरना पड़ता है। उसके शरीर को गर्म लोहा पिघलाकर पीने के लिए दिया जाता है और उसकी आत्मा को इस प्रकार की अत्यंत दर्दनाक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े काले और खराब हो जाते हैं। उसे दांतों से संबंधित रोग लग जाते हैं जो उसके पूर्व जन्म के पाप का परिणाम होते हैं। इस लक्षण से उसे बार बार दंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है और उसका चेहरा भी विकृत हो सकता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धन या सुवर्ण की चोरी करता है उसे भी यमलोक में सजा मिलती है। उसका मन स्वर्ण और धन की लालसा से ग्रसित होता है और वह इस पाप के कारण नरक में भी अत्यधिक पीड़ा सहता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसके नाखून टेढ़े मेढ़े विकृत और भद्दे हो जाते हैं। उसके नाखूनों की यह विकृति उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रतीक होती है। इस लक्षण के कारण वह समाज में तिरस्कृत होता है और उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में गुरु का अपमान करता है या गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है वह अत्यंत पापी होता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में कठोर दंड दिया जाता है। उसे चर्म रोगों का सामना करना पड़ता है जिससे उसकी त्वचा में विकृति आ जाती है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसे चर्म रोग से पीड़ित शरीर प्राप्त होता है। उसकी त्वचा में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और वह जीवन भर इस रोग से पीड़ित रहता है। यह उसके गुरु के प्रति किए गए पाप का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में दान धर्म का पालन नहीं करता वह इस जन्म में अत्यंत दरिद्र बनता है। वह नरक में दरिद्रता की यातनाओं को सहायता है और भिक्षा मांग कर जीवन यापन करता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होती है। उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है और उसका जीवन अत्यंत कठिनाई और से भरा होता है। यह दरिद्रता उसके दांत धर्म के अभाव का प्रतिफल है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में अपनी पतिव्रता पत्नी को कष्ट देता है और वेश्या के साथ संबंध बनाता है उसे नरक में भीषण यातनाएं झेलनी पड़ती हैं।
जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसे दोस्त और कष्टदायी नहीं पत्नी प्राप्त होती है। उसकी पत्नी उसे सदा दुख और पीड़ा देती है, जो उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रतिफल है। यह लक्षण उसके जीवन में मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में अपने माता पिता का अपमान करता है और उन्हें कष्ट देता है, वह नरक में कड़ी सजा पाता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसकी संतान मूर्ख और दुष्ट जन्म लेती है। ऐसी संतानों से अत्यधिक कष्ट देती है और उसकी मानसिक शांति छीन लेती है। यह लक्षण उसके माता पिता के प्रति किए गए कुकर्मों का परिणाम है। भगवान ने समझाया, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धर्म ग्रंथों की चोरी करता है, वह भीषण पाप करता है। उसे नरक में कठोर दंड दिया जाता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो वह जन्मांध हो जाता है। उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वह जीवन भर अंधकार में जीता है। यह लक्षण उसके धर्म ग्रंथों की चोरी के पाप का प्रतिफल है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करता है, वह नरक में भीषण कष्ट झेलता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो वह नपुंसक जन्म लेता है। यह लक्षण उसके पिछले जन्म के पाप का प्रतिफल है, जो उसे जीवन भर दुख और अपमान सहने पर विवश करता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सभी लक्षण सुनकर नारद जी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वह अनमोल है।